जय श्री राम। जब एक सेवक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर समंदर लांघकर और पूरी लंका को भस्म करके अपने स्वामी के पास लौटता है, तो उसे इनाम में क्या चाहिए? सोने की लंका का राजपाट या केवल अपने प्रभु के चरणों की धूल? हनुमान जी माता सीता की दी हुई चूड़ामणि लेकर वापस समुद्र पार लौटे और पूरी वानर सेना के साथ किष्किंधा पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब प्रभु राम ने अपने प्रिय दूत के मुख से माता जानकी का संदेश सुना, तो वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। और कैसे भगवान ने हनुमान जी को वो पुरस्कार दिया जो ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला। आज राम नाम जप डायरी का दिन 49 है। आज हम सुंदरकांड के उस भावुक और पावन समापन को जानेंगे जहां भक्त और भगवान एक हो गए। लंका दहन के बाद हनुमान जी माता सीता से मिले। माता ने उन्हें अपना दिव्य आभूषण चूड़ामणि दिया और कहा कि प्रभु से कहना कि वे 1 महीने के भीतर मुझे यहाँ से ले जाएं, अन्यथा आपके वियोग में मेरे प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी समुद्र पार कर वापस वानर सेना से मिले और सभी हर्षोल्लास के साथ प्रभु राम के पास पहुंचे। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाया और माता सीता की चूड़ामणि उनके हाथों में रख दी। उस दिव्य आभूषण को देखते ही प्रभु राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उसे अपनी छाती से लगा लिया। प्रभु ने गदगद कंठ से पूछा, तात कहूँ कसी जानकी रहती। हे हनुमान, मेरी सीता वहाँ कैसे रह रही है? हनुमान जी ने माता की दृढ़ता और उनके कष्टों का पूरा वर्णन किया। प्रभु राम हनुमान जी के इस महान कार्य और उनकी निश्चल भक्ति से इतने द्रवित हुए कि वे बोले, सुनो सुत तो ही और इनमें नाही। हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले कभी ओरिन नहीं हो सकता। त्रिलोक के स्वामी ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धन दौलत नहीं है। और ऐसा कहकर करुणा सिंधु श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का ये महामिलन देखकर पूरी वानर सेना और आकाश से देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। इसी पावन मिलन के साथ रामायण का महासिद्ध सुंदरकांड समाप्त होता है। समापन हमें सिखाता है कि जब आप कोई बड़ा कार्य सिद्ध करते हैं, तो कभी भी मैं या अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, प्रभु से कहा कि ये सब आपकी अंगूठी और आपके नाम का प्रभाव था। जहाँ ऐसा समर्पण होता है, वहाँ भगवान स्वयं भक्त के ऋणी हो जाते हैं। आज के मेरे 29,200 नाम इसी निश्चल प्रेम को समर्पित हैं। लेकिन रामायण की ये महागाथा अब अपने सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। सुंदरकांड समाप्त हो चुका है और कल से शुरू होने जा रहा है लंका कांड। प्रभु राम अपने विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस अथाह समंदर को पार करके लंका तक सेना कैसे पहुंचेगी? क्या होगा जब रावण का भाई विभीषण लंका छोड़कर प्रभु राम की शरण में आएगा? जानने के लिए मिलते हैं कल डे 50 भाग 31 में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। कथा के इस सबसे मर्मस्पर्शी मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले आज का मेरा कुल जप काउंट है 29,200। 49 दिनों की ये अनवरत साधना केवल एक संख्या नहीं, बल्कि मेरे भीतर गूंजती राम नाम की वो गूंज है जो मुझे हर दिन आपसे और प्रभु से जोड़ती है। आज का नाम लेखन में पूर्ण शरणागति और कृतज्ञता को समर्पित करता हूँ। हनुमान जी ने सिखाया कि बड़े से बड़ा कार्य पूरा करने के बाद भी सारा श्रेय प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। कमेंट में अपना आज का काउंट या जय श्री राम लिखकर सुंदरकांड के इस पावन समापन के साक्षी अवश्य बने।